In this video, we are going to discuss about interview part and the GTO part. Best wishes to anyone who is going for SSB. ठीक है, तो when the interview starts, मतलब जब आपका इंटरव्यू डेट आता है, इट्स नॉट जैसे हमारे दिमाग में क्या होता है, पहले कुछ होगा फिर इंटरव्यू होगा. बी रेडी फॉर एवरीथिंग. किसी का सेकेंड डे ही इंटरव्यू पड़ गया, थर्ड डे पड़ा, तो हम लोग का तो फोर्थ डे पड़ा था. आपके उसमें लिखा रहता है कि आपका इतने बजे से इतने बजे होना है. वी वेटेड फॉर अ गुड टाइम. देन बहुत वेट करने के बाद मेरा नंबर आया था. आई वॉज मेड टू सिट आउटसाइड ऑफ द रूम. बिल्कुल रूम के बाहर बैठाया गया था. एक कुर्सी होती है, बस खाली सी आपको बैठना होता है. एंड अगर जैसे वैसे तो वो एकदम वैसी कुर्सी होती है, डाइनिंग टेबल की कुर्सी देखी है, एक ही तो कुर्सी होती है, उस तरीके की कुर्सी में आपको बैठाते हैं. तो आपको नहीं, दे वो सिटिंग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठे थे. एक वेटिंग एरिया होता है वहां पर, क्योंकि ये होता है ना कि आपके इंटरव्यूज लाइंड अप होते हैं, बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज होते हैं, उस हिसाब से ऑफिसर्स वहां बैठे होते हैं. तो जैसे जैसे बच्चे निकलते जाते हैं, इंटरव्यू कंप्लीट होते जाते हैं, वैसे वैसे आपका लाइन आता है. तो आपको नहीं पता कि आपका ऊपर होगा, नीचे होगा, कहाँ होगा. आई वाज सिटिंग ऑन द चेयर और आपको इतना डर लगता है वहां पर, तमीज से बैठने चालू कर देते हो. अब जैसे आई वेयर रिंग्स, तो मैं तो उतार के गई थी, बट अगर आपने उस टाइम पे भी कोई छल्ला भी पहना होता है तो बाहर जैसे जो सर थे कि जो रूम खोलते हैं, वो करते, सारा काम करते, तो वो जिनके हाथ में रिंग्स थी, वो ही वाज आस्किंग कि आप उतार दो, और सर नहीं तो खुद कह देंगे. तो ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ वाज आल्सो हैपनिंग. मुझे बाद में पता चला था क्योंकि मेरे हाथ में रिंग्स नहीं थी तब. देन आई एंटर्ड द रूम. आई वाज कॉल्ड इन. आई एंटर्ड द रूम. थोड़ा तो डर सबको लगता है, मुझे भी लगा. डोंट डू एनीथिंग टिल द टाइम ही आस्क. बट ये भी नहीं कि खड़े और देखे जा रहा, बट जैसे कि आई वाज लाइक, मे आई कम इन सर, एंड ही वाज लाइक कम इन. And then I was standing there, greeted him. Then he said sit. Then I sat there. And जैसे हम लोग को हाथ रखवाने की आदत है, that was a big deal for me. मेरा हाथ रुक नहीं रहा था. मतलब when I speak तो मेरे हाथ भी चलते हैं. तो वो चीज थी जो माइंड में रखनी पड़ रही थी. Then that was it. And I sat there. Then बिकॉज क्या होता है कि आना चाहिए आपको एयरफोर्स का, मतलब जैसे आप जिसमें भी जा रहे हो, जिस भी उसके लिए दे रहे हो, एफएसबी, एसएसबी, तो यू नीड टू हैव गुड नॉलेज अबाउट इट. एंड बाकी चीजों की नॉलेज भी. पर जैसे जो मैंने बाद में डिस्कस सबसे किया था, जो मेरे साथ हुआ था, आपका जो PIQ फिल कराते, बी वेरी वेरी इनटू दैट कि आप जो फिल कर रहे हो, बी वेरी श्योर कि आप क्या चीज फिल कर रहे हो. बिकॉज हमारे जो 90% क्वेश्चन थे, 90 to 95, मोस्टली 90% क्वेश्चन वाज ऑल फ्रॉम PIQ. सो वट एवर यू आर फीलिंग देयर, जस्ट बी श्योर यू आर एबल टू आंसर इट करेक्टली. एंड rather than correctly, I would say कि you are able to answer it कि जब आपसे पूछा जा रहा है, because they will catch you, they will try to catch you. तो आप वहां पर फ्रेम कर पाओ. आप क्या कहते हैं, ये ना हो कि आप ही अपने जो बोल रहे हो, जो लिख रहे हो, उसमें फंस जाओ. तो ऐसा बहुत होता है. तो that was a thing. तो मेरे उसमें तो 90% was all from PIQ. They ask your name. My name is प्रियंका बंगारी. तो मेरा सरनेम थोड़ा सा अलग है. तो I am always, ये तो हर जगह का है कि I'm asking मैं कहाँ से हूँ. तो I explained I'm from Uttarakhand. And then he asked me कि तो फिर because I had written there, I reside in Lucknow. तो और उसमें क्योंकि years भी आपको लिखने ही होते हैं. Then he asked me why there. Then I told him कि my parents are serving the UP government and all of the stuff. उत्तरांचल की हूँ, तो वहाँ के क्वेश्चंस पूछे गए. फिर यूपी के क्वेश्चंस पूछे गए. एंड कि कहाँ ज्यादा, मतलब दे विल आस्क यू कहाँ का क्या, आपको क्या वहाँ क्या पसंद आया, यहाँ क्या पसंद आया, क्या है. तो ये तो इतना बहुत इजी चीज है. देन ही स्टार्टेड. देखो आपको, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि दे नो आपको आता है. ऑल दे आर चेकिंग इज योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड योर मेंटल प्रिपेयर्डनेस, कि आप किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, आप किस तरीके के इंसान हो. और क्या कहते हैं, नॉलेज हाँ होनी चाहिए, बट उन्हें पता है कि आपको सब आता है, जितना आपकी उम्र है उसके हिसाब से आपको आता है. तो वही चीज थी, जैसे कि हाउ सर ट्राइड टू गेट मी इनटू, लाइक ही वाज यॉर्निंग. द मेन थिंग आई ऑलवेज टोल्ड कि ही स्टार्टेड यॉर्निंग. तो फर्स्ट टाइम ही यॉर्न्ड, आई इग्नोर्ड. और क्योंकि वी ऑल नो कि जब कोई यॉर्न करते हैं तो हम भी यॉर्न करते हैं. तो आई वाज टेलिंग माई सेल्फ, आई पिंच तो नहीं कर सकती थी सामने, बट आई वाज होल्डिंग माई थाइज और जोर से कि प्रियंका जस्ट डोंट यू स्टार्ट यॉर्निंग. तो बस देन ही यॉर्न्ड अगेन.
3-4 बार ही ऑन, देन आई न्यू ये जानबूझ के ही ऑन कर रहे हैं। अब तो बिल्कुल नहीं चिढ़ना है, क्योंकि जहां मैं चिढ़ जाती, जहां मेरा मुंह बन जाता या मैं बोलना ही बंद कर देती डिस्टर्ब होके, वहां मेरी कमी हो जाती। बिकॉज वो होते है कि तुम क्यों, क्या हुआ, या फिर मेरा एक कहते नहीं फ्लो टूट जाता, मैंने फ्लो टूटने नहीं दिया, बस यार मैं थोड़ा स्लो, मैं जैसे अब कोई यॉन कर रहा है वो उस तरीके से कर रहा है, तो सॉरी मैं यॉन कर रही हूँ, तो आपका फ्लो, आप लोग नहीं यार इसको तो इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है, बट ठीक है मेरा था, ठीक है कर लेने दो यार। देन वो उन्होंने खुद ही बंद कर दिया। तो मतलब ही वॉज यॉर्निंग लाइक ओ माई गॉड, बिल्कुल हाथ वाथ सर बिल्कुल मोड़ ले रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, मुझे लग रहा है भाई क्या हो रहा है, बट ठीक है वो एक उनकी साइकोलॉजी थी कि यार लेट्स सी हाउ दिस गर्ल रिएक्ट। आई डिडंट रिएक्टेड, मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया, ठीक है मैं बोलती रहूंगी बट प्रॉपरली, यानी कि वो कोई ऑन करे आप बोलते जा रहे हैं, ना उसको पता चल रहा आप क्या कह रहे हैं ना आपको पता चल रहा आप क्या कर रहे हैं, डोंट डू दैट फर्स्ट थिंग। देन इस तरीके से मुझे उनकी साइकोलॉजी समझ में आ गई। सेकेंड थिंग वॉज कि जब आपका वो PIQ रीड कर रहे हैं, अब जैसे मेरा क्या था कि आई ग्रेजुएटेड इन 2015, आफ्टर दैट आई वाज सिलेक्टेड फॉर अ डिप्लोमा कोर्स गवर्नमेंट का एंड स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड अलॉन्ग विद दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। देन उसके बाद मैं पेपर्स दे रही थी, मेरे पेपर्स क्लियर भी हो रहे थे, एंड फिर मेरा 2019 में मैंने इसका पेपर दिया, 2020 में आई वाज गिविंग AFSB। अब उन्होंने मुझे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा होता है, अब बच्चे क्या होता है कि इसमें बहुत से बच्चों की, अब जैसे मेरा क्या था, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गुड इयर्स, 4 साल हो गए थे। बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है कि 1 साल का गैप होता है, या वो भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं इंजीनियरिंग करके, ग्रेजुएशन करके, बहुत सारी चीजें। अब बच्चे क्या करते हैं, उस चीज को लेके बैठ जाते हैं कि पहले से डरना चालू कि मैं वहां क्या जवाब दूंगा या क्या जवाब दूंगी या क्या होगा। यार आपने किसी का खून तो नहीं किया था ना, आप बस कोई कमी रही होगी, कोई चीज रही होगी कि जिस वजह से आपकी वो काइंड ऑफ एक क्या कहते हैं आपको पीछे खींचने वाला, या आपका कौन तरीके की सिचुएशन डेवलप हुई। बी प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चंस ना। अब मैं वहां बैठी हूँ, he was asking all kind of random questions. In between that he asked me कि it seems you graduated in 2015. I said yes sir, and he was like so now this is 2020 February and you are sitting in front of me, are you employed? I said no. He said then what you were doing, and didn't your parents were after you ki you should do some kind of job? So I told him ki it was an unprecedented question, I wasn't prepared for it, but thankfully my mind worked. That's what I was saying कि आपका mind बस वर्क कर जाए, be prepared, आप यहाँ से तैयार रहो। I just said in 2015 I graduated and after that I was selected for some government diploma on merit basis. So I started pursuing that. It took 2 years and after that I have been giving papers related to it and I cleared all of them. So first thing I have not been sitting idle because I was he said कि आप तो मतलब घर पे बैठे हो, तो I was like sir I wasn't sitting idle, I was preparing and I am getting the results and that is the reason also I'm sitting here because I was prepare कर रही हूँ, तभी तो आप यहाँ तक पहुंच रहे हो क्योंकि पढ़ तो रही थे। Then second thing I said कि so my parents have been the wind behind my wings, they were the one कि whenever I feel like कि okay ठीक है I have taken a good step, they like yes you are doing great, so they have never been after me कि do something because they know whatever I'm doing it properly and I'm good at it. And then he was 2 or 3 times he was after me कि फिर भी aren't your parents? I was like no, they are very happy whatever I'm doing and they have that faith in me कि I will do something in my life. Then he said not आपको भी नहीं लगता कि you should pursue something else, और या फिर कि I said no sir because I wasn't sitting idle. कि हम लोग खुद ही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, चीजें नहीं वर्कआउट कर रही होती है प्री के बाद, मींस के बाद, जब हमारा ही खुद ही एक पॉइंट पे कॉन्फिडेंस गिरता है, हम सब जानते हैं, वी ऑल आर एस्पिरेंट्स, तो हम जानते हैं कॉन्फिडेंस सबका गिरता है, फिर से अपना कॉन्फिडेंस उठाते हैं, वो उसी कॉन्फिडेंस को चेक कर रहे होते हैं। आप इस चीज को समझे, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। देन ठीक है, ये क्वेश्चन में डॉज कर गए, अच्छे से डॉज कर गए, नहीं लाइक ओके ग्रेट, ठीक है आप कह रहे हो तो ठीक ही है। सेकेंड फिर वही कि अब मैंने गेम्स का कि आई वॉज इनटू गेम्स, हाँ मुझे गेम्स बहुत पसंद है, बट एक एक्टिव मेरा नहीं रहा क्योंकि मैं आई वॉज मच इनटू स्प्रिंटिंग, लॉन्ग जंप एंड एवरीथिंग, एंड अपने सीनियर ईयर्स तक थी, बट उसके बाद क्योंकि आई हैड टू फोकस ऑन माई स्टडीज और मुझे लगा कि मैं नहीं फोकस कर पाऊंगी, मेरी
मेजरली मेरी मॉम को लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आई गेव इट अप एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड फोकसिंग ओवर माई स्टडीज. Then he asked me कि okay you were a sprinter. I was like yes I was into that. And then he asked me कि कैसा था क्या था. Like it was great and all. They said then why I can see कि you didn't pursue it afterwards further. So I said कि sir I wanted to, but as we know कि right now it's a situation, the new generation, the parents do understand its importance. They know ki how it can be managed, and somewhere because I was a child I can't go against my parents and I had to listen to them for my career guidance. And as they both were working and my mom felt ki I should more be into studies than games, so that is the reason I gave her. It's like didn't you ask your mom because you loved it? I like I did, but ठीक है, शी इज माई मदर, वो मेरे बुरा नहीं चाहती थी, तो मैंने गिव अप कर दिया एंड आई एम नॉट सॉरी अबाउट इट. आई स्टिल प्ले गेम्स एंड एवरीथिंग, तो इट्स माई गुड पास टाइम थिंग. देन ही सेड कि ओ यू वर इन आई कैन सी योर कॉलेज नेम एंड इट्स अ गुड कॉलेज, आई नो इट. एंड there weren't teams. I said yes there was a basketball team, there were teams. Then he was like that, then why didn't you do that there? You should have done it. Now ये क्वेश्चन चल रहा है एंड लाइक टू ये कब खत्म होगा. So I said yes sir, but there's something we call college politics too. I tried but things didn't work out. So I'm not that kind of a person who will just prick our nose into something which is not working out and is not good for mental health. And there was a lot of politics, so I just wanted to stay away from it. So he's like okay man. I was like I still play badminton, I'm good at it, and I can this is my answer for it and all that. And like okay. The third thing was be prepared, because this wasn't बिल्कुल literally I wasn't prepared for it. मुझे लगा यार ये भी कि what are you afraid of? आपको किस चीज से डर लगता है? I'm person who's an acrophobia. I'm afraid of heights. मैं किस चीज में बैठी हूँ? एयरफोर्स के इंटरव्यू में. मैं क्या कहने वाली हूँ? अफ्रेड ऑफ हाइट्स. तो उस टाइम पे तो मैंने कहा यार नहीं बोल सकते, तुरंत हो जाएंगे, बिकॉज सर आई कैंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. कैन ये अच्छा. देन 5 minutes some other question. 5 minutes बाद 5 to 10 minutes बाद again he came into that essay. He said like सीधा नहीं पूछा. He was like मानेक शॉ की सैम मानेक शॉ की एक बहुत फेमस है कि द पीपल हु से कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, और या फिर डेथ, वो तो मैं भी जानती हूँ कि आइदर दे आर लाइंग और दे आर गोरखा. तो ही सेड आर यू लाइंग? आई वाज लाइक नो. तो ही सेड आर यू गोरखा? आई उस टाइम तक मैं नहीं समझ पाई थी कि क्या पूछना चाह रहे हैं. आई सेड नो आई एम अ पहाड़ी, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड. ही सेड देन व्हाई डिड यू से यू आरंट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? डर तो लगता ही होगा, किस चीज से लगता है? मैंने कहा यार बोल ही दो, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मैंने कहा सर आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स. कह रहे व्हाट? You are sitting for such a prestigious interview. अगर आप आगे बढ़ जाते हो, you may get into such a wonderful job which involves height. Then how can you say why would I select a person who's saying that she's afraid of height? I said, sir, first of all, I have sometimes I have a fear of height, but I didn't say it's my habit. कि इट्स माई हैबिट. अब तो सर वो चेंज ही नहीं हो पाएगी, बचपन से मुझे वो हैबिट है. एंड आई डिडंट से एनीथिंग इन हिंदी. राइट टू दे वोंट से कि डोंट स्पीक इन हिंदी, दे विल ऑलवेज से कि स्विच इट बैक, बट आई वुड से डोंट स्पीक इन हिंदी. कोई जरूरत नहीं हिंदी बोलने की. मैं ये नहीं कह रही जिन बच्चों को हिंदी अच्छी, जिनकी हिंदी अच्छी नहीं कि यार बिल्कुल अंग्रेज बन जाओ, बट कोशिश करिए कि हिंदी का नेग्लिजिबल यूज रहे. नेग्लिजिबल मतलब हाँ ठीक बस. एंड फिर वही था कि आई सेड कि सर इट्स नॉट माई हैबिट कि चेंज ही नहीं होगी. अब डर लगता है तो डर ही लगता है. एंड आई एम वर्किंग ओवर इट एंड आई कैन अश्योर यू कि विद टाइम आई विल बी एबल टू गेट पास टू इट एंड आई कैन प्रूव इट. एंड और नेक्स्ट डे मेरा जीटीओ था, बहुत सारी टास्क उससे इन्वॉल्व थी, तो समवेयर इट वर्क देयर. तो ही इज लाइक ओके गुड. टाइम टेबल अगर की बात करें तो सर ने मुझसे वही पूछा कि पहले तो पूछा मतलब ना कि कैसे आप प्रिपेयर करते हो. अच्छा आप क्या करते हो? मैंने कहा सर वही प्रिपरेशन ये वो. अच्छा कैसे आपका टाइम टेबल है? तो जो मेरा टाइम टेबल रहता है, जो मैं पढ़ती हूँ जिस हिसाब से तक, तो क्योंकि मैं बिना टाइम टेबल के मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ.
क्योंकि मैं अपना टाइम फिक्स रखती हूँ कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पीना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे ही मैं कॉफी पीने बैठूंगी, ये मेरा रहता है। तो वो 6 बजे से रहता था, क्योंकि रात भर आप पढ़ोगे तो आपको सोना भी है। तो जो मेरा मेन टाइम टेबल था वो 6 बजे से शुरू होता था। तो मैं बताने लगी यस सर ये वो, रात के 12 मैंने बजा दिए। कुछ हुआ तो मैंने कुछ 4 बजे का बोल दिया होगा सुबह। ही जस्ट नैप मी देयर कि अभी तो आपने कहा था कि मैं 6 बजे उठती हूँ, आप 4 बजे कैसे उठ रहे हो अभी के अभी? तो मैंने कहा सर वो द थिंग इज दैट ना, बिकॉज आई गॉट सिलेक्टेड, आई क्लियर द रिटन इन September 2019, तो आई न्यू कि देयर वुड बी ग्राउंड टास्क हियर, वी हैव टू परफॉर्म ऑन द ग्राउंड टू, सो फॉर दैट टाइम बीइंग आई चेंज्ड माय timetable and I started getting up at 4 so that I can go for walk with my mother and practice something which is related to my health, and like okay cool. तो ऐसी सिचुएशन भी आएंगी तो सोच के बोलिएगा, एंड डोंट एवर बी कि डर जाओ अरे यार मैं तो अपनी बातों में फंस गया, होता है बट लेट इट वर्क। जिस दिन ये वर्क करेगा आप कर लोगे, तो डरिएगा मत, चुप मत हो जाइएगा, सॉरी सर मत कहना शुरू कर देना, स्टैमर मत शुरू कर देना। तो वो होता है कि भाई उनका भी काम है, तो वो आपके बस ये चेक कर रहे होते हैं कि आप किस तरीके से चीजों के आंसर दे पा रहे हैं। Okay, so that one thing about एक होता है गैप ईयर कि 12th के बाद 1 साल, एक तो उसका आंसर नहीं होता, जिसमें मोस्टली क्या करते होते हैं, या तो प्रिपरेशन होती है या कुछ छोटा मोटा और कुछ होता है, बस प्रिपरेशन ही होती है मैक्सिमम। और एक चीज का ये बोल ही दो आप कुछ कि अगर कोई पर्सन ग्रेजुएशन के टाइम में कहीं 1 साल उसका लटक गया हो बीच में से, तो सो व्हाट मैं यही कहूंगी कि एक्टिवली बताने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। पहली बात तो डरना मत, जिसका भी है, या डरना मत कि स्टैमर करना चालू हो गए या चुप ही हो गए, नहीं पसंद आएगा मुझे। अगर मैं भी इंटरव्यू, तो यार आप चुप ही हो जाओगे तो फिर यहाँ पर तो आप कॉन्फिडेंस ही खो दिया ना अपने, बिकॉज आपको वो एज एन ऑफिसर आपको जज कर रहे हैं। अगर आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है बहुत प्लेसेस पे भी, आप बॉर्डर तो आप छोड़ दो कि आपको वहां जाना पड़ेगा, आप पहले तो इंडिया को कहीं रिप्रेजेंट भी करोगे ना, ऑफिसर्स मिलते हैं, इतने होते हैं, कहीं पे इस तरह के क्वेश्चन आ गए आप तो चुप हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस चेक हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, ठीक है सच बोलिए, पर इतना भी सच मत बोलिए कि आपको परेशानी हो, और बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि आप लटके थे कि भटके थे। हम सबके ड्रॉबैक्स होते हैं। तो मुझसे सीधा पूछा गया था कि प्रियंका ठीक है आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, आपने बीकॉम किया है, तो मैं सुनता रहता हूँ जीडीपी गिर गई, जीडीपी उठ गई, तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज जीडीपी एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर इकोनॉमी? थैंक गॉड जीडीपी सबसे इजी टर्म उन्होंने पूछा, क्योंकि उसके बाद जीएनपी एनएनपी ये सब आता है, मुझे समझ ही भी नहीं आता, मैं पढ़ती थी उतनी देर समझ में आता था, उसके बाद मैं भूल जाती थी। तो थैंकफुली मैं जीडीपी एक्सप्लेन कर पाई, मैं उसको हमारी इकोनॉमी से रिलेट कर पाई, उन्हें समझा पाई ऑलमोस्ट कि क्यों होता है और वो किस तरीके से जा रही है। जैसे उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज डिफ्लेशन, हाउ इट हेल्प्स, हाउ इट इज अफेक्टिंग द इकोनॉमी। तो ये क्या आया, इकोनॉमिक्स आई मेरे उससे रिलेटेड, मेरे करियर, मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड। तो कोशिश करिए कि आप ठीक से आंसर कर पाए और आपको पता रहे, तभी कह रही हूँ ना कि आप जो बोल रहे हो वो अच्छे से बोलो। मैं वही कह रही हूँ कि कोशिश करो पीआई के तुम्हारे हिसाब से घूम जाए, जब हाथ से भी निकल रहा हो तो तुम्हारे हिसाब से घूम जाए। मैंने घुमाया था क्लियरली, मैंने बहुत स्टेजेस पे मेरे हाथ से निकल रहा था, पर थैंकफुली मेरा दिमाग चल जा रहा था, तो फिर मैं पीआई को अपने हिसाब से घुमा दे रही थी। तो जब आपका दिमाग चलना चालू हो जाएगा ना, तो आपको खुद रियलाइज होगा आप झूठ बोल ही नहीं रहे हो। अब भाई सर्कमस्टेंसेस उस हिसाब, भाई मेरा नहीं हुआ इंडिया में तो क्या मैं नाचने लग जाऊं, मैं नाच जाऊं क्या? एपीजे अब्दुल कलाम सर वो इकलौते थे कि जब वो अपना टेस्ट देने गए थे तो इकलौते थे जो बाहर हुए थे, 8 लोग चुने गए थे, उनकी 9th रैंक थी। अब वो बेचारे क्या करते, ऐसा तो था नहीं कि उन्हें कुछ आता नहीं था, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो इट हैपेंस एवरीवेयर। अमिताभ बच्चन रेडियो जॉकी बनना चाहते थे, उन्हें वहां से क्यों निकाल दिया गया कि तुम्हारी आवाज भारी है, अमिताभ बच्चन की आवाज भारी है। और आज की डेट में उनकी सबसे बड़ी वो क्या है प्लस पॉइंट, उनकी आवाज। तो अगर कोई चीज आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं है या आप उसके लायक नहीं हो या आप काबिल नहीं हो, वो उस समय आपके लिए नहीं है, आपके लिए कुछ बेटर आगे लिखा हुआ था। बस इसी चीज को लेके चलो कि सर आई प्रिपेयर्ड, आई वाज़न्ट एबल टू गेट थ्रू,
चाहे किसी भी स्टेज में, बट आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड दैट दिस इज नॉट द एंड, आई विल सक्सीड इन दिस। मैं अपना तो करियर इसी में बनाऊंगा, मेरे को देश सेवा तो करनी ही करनी है। उससे पूछा था कि तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं, तो मैंने बताया, तो उन्होंने पूछा कि उसने किस तरीके से तुम्हारी लाइफ वो की है। तो मेरी फ्रेंड, उस टाइम पे मेरे दिमाग में मेरी एक ही फ्रेंड आ रही थी, दीक्षा, मेरी कॉलेज फ्रेंड है। तो मैंने वहीं कहा कि हमारा बहुत डिफरेंट वो कैरेक्टर्स हैं हम, मैं बहुत बोलती हूँ, मतलब मैंने ये तो नहीं कहा मैं बहुत बोलती हूँ, मैंने कहा बस ये कि आई एम अ चिपी काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं अपने हिसाब से, मतलब अगर मुझे पता है मुझे कहाँ सीरियस रहना, मैं सीरियस रहती हूँ, बट मेरी प्रेजेंट लाइफ में मैं बहुत ज्यादा ही घुल मिलने वाली इंसान हूँ, एंड वो बहुत कम बोलती है। तो मुझे उसकी सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि शी इज वॉट शी शुड बी इन फ्रंट ऑफ मी। इफ अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ या उसको लगता है कि मेरी कोई एक्टिविटी मैं उसको सुधार सकती हूँ, वो तो सीधा सीधा मुझे बोल देती है। शी इज नॉट शुगर कोटेड, एंड वी हैव बीन थ्रू, हम लोग बहुत कम समय हुआ है दोस्ती, कम 2012 से एक दूसरे को जानते कॉलेज फर्स्ट डे से, बट शी हैज बीन थ्रू माई थिक एंड थिन। शी इज माई 1 AM फ्रेंड एंड सो एम आई, एंड दिस इज व्हाट आई लाइक इन माई फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स में भी कि दे आर व्हाट आई नीड टू बी, दे करेक्ट मी। तो उन्होंने आई थिंक उसमें एक दो पूछे थे कि अगर वो ऐसी होती नहीं होती, तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे अभी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, आएगा तो मैं बताऊंगी। तो ये चीज थी कि इंस्पिरेशन पूछ सकते हैं, उसमें क्या कमी मुझे आपको लगती है। तो मैंने कहा एज सच तो उसमें कोई कमी है ही नहीं, बस यही है कि थोड़ा कम बोलती है, सीरियस हो जाती है, पर अच्छी, मैंने कहा कि उसमें कोई कमी है ही नहीं, शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, और कमियां तो परफेक्ट तो वैसे भी कोई नहीं है। तो ऐसा था। अभी ये तो बताने की जरूरत नहीं ना मेरा फ्रेंड वो फालतू है, गधा है। अरे जब गधा ही है तो तुम्हारा फ्रेंड क्यों है। वाइंड अप, अभी तो हमारा PIQ चल रहा था ना, तो बस वही है कि be confident. First of all, confidence can take you places. Second, be mindful, be presentable. First of all, work की कहते नहीं, first impression is the last impression. It works. तो अच्छे से dress up होइए. Most probably, I would say even for the girls, boys will always कि suit up. And third thing, be mindful. प्रिपेयर्ड रहिए, किसी भी तरीके के क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके जा रहे हो कि चलो ये पूछेंगे तो हम इसका आंसर देंगे, बट काउंटर क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए। डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, डरना मत कि अगर हमसे काउंटर क्वेश्चन आ गया या ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो हमारा वीक पॉइंट बन रहा है, तो बिल्कुल डरिए मत कि चेहरे पे आपके दिख जाए। बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है ये पूछा, ओके ठीक है, टेक अप स्प्लिट सेकेंड एंड आंसर। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तुरंत बराबर मत बोलो, थोड़ा थोड़ा करके जब धीमे धीमे आंसर करना शुरू करोगे ना, यहाँ चलता रहेगा, तो जब यहाँ धीमे धीमे चलेगा तो यहाँ आता रहेगा ये चीज। एंड नथिंग एल्स, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, सब हो जाता है। और क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि व्हाट दे आर डूइंग, दे आर चेकिंग योर साइकोलॉजी। तो बस कुछ भी वहां पर हो रहा, कुछ भी हो रहा, कि जैसे मेरे उसमें यॉर्निंग हो रही थी, काउंटर क्वेश्चंस हो रहे थे, तो याद रखो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी से खेल रहे हैं। लास्ट थिंग, ज्यादा मत बोलना, नहीं पूछ रहे तो बताते जा रहे हो, फ्रैंक होने की कोई जरूरत नहीं है। दे वर पीपल हु आर डूइंग दैट, अरे सर, अरे वो सर, दे विल आस्क यू कि इफ यू आर एनी काउंटर क्वेश्चन, दे वर पीपल हु आस्क कि सर हमें बता दीजिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या मेरी क्या कमी थी। नो सर, आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग, माय एक्सपीरियंस वाज गुड। बस बहुत ज्यादा मत बोलना, जितना पूछा जा रहा उतना बोलो, सब बताने की कोई जरूरत नहीं, सब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी आप अपना ही बता दो, मतलब सीक्वेंस में लेके थोड़ा सा बस। GTO सर, अगर मैं कह दूं तो दे आर द वन जो आपको पहले दिन से देख रहे होते हैं, बट मतलब एक मेन एंट्री उनकी उसी दिन होती है। आपका जो ग्रुप है 10-12 लोगों का, और वहां पहुंचेगा, एंड देन ही विल टेल यू कि व्हाट गोना हैपन नाउ। तो आवर GTO डे 1 वाज ऑन द 3rd डे, एंड द फर्स्ट थिंग वी वर टोल्ड कि सबसे पहले हमारा होना था ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, एंड इट वाज गोइंग टू टेक प्लेस ट्वाइस। फर्स्ट में क्या था कि आप लोग अपने मन का कोई टॉपिक उठा लो, आपको 4-5 टॉपिक बताए जाएंगे, एंड हैंड रेज करना होता है, जिस ऑब्वियसली बात है जिसमें मेजॉरिटी जाएगी वो टॉपिक उठेगा। देन सेकंड जो होगा उसमें आपको टॉपिक दिया जाएगा और आपको उसके साथ चलना होगा। आई गेस आवर फर्स्ट टॉपिक वाज अबाउट द मीडिया, किस तरीके से मीडिया आजकल इंडिया में काम कर रहा है।
तो इवन आई रेज हैंड फॉर दैट एंड उसमें ये था कि ठीक है, सब अपने अपने पॉइंट दे रहे थे। जैसे कोई थे कि वो ज्यादा बोल दे रहे थे, मतलब उनकी बात नहीं समझ में आ रही थी, कॉन्टिन्यूसली बोल रहे थे, नहीं आइडिया होगा तो वो भी सही नहीं जा रहा था। देन एक थे कि उनको मतलब मौके अच्छे मिल रहे थे पर उनका पॉइंट नहीं क्लियर हो पा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो इवेंचुअली इट बिकेम अ फिश मार्केट। मतलब हम लोग को सीरियसली, मुझे तो शुरू के 3 मिनट समझ में नहीं आया करना क्या है, इतना ज्यादा वो था। एंड आई थिंक वी हैड 10 मिनट्स। माय स्ट्रेटेजी वाज कि पहले तो बहस हो गई कि सबसे पहले बोलना है, सबसे पहले बोलना स्टार्ट कर दो, वो तो हो ही नहीं पाया। देन दूसरी मेरी रहती है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट दो या 3 कम से कम, और फिर ठीक है चुप हो जाओ। अगर तुम्हें लगता है किसी को काउंटर करना है तो कर दो। तीसरी मेरी रहती है कि अब उतना जो फिश मार्केट चल रहा होता है, लिटरली किसी का कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मतलब एट वन पॉइंट तुम्हारा हो गया, मुझे करना ही नहीं है, तुम चुप रहो, मेरे सर दर्द हो रहा है। बट ऑब्वियसली बात है, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो माई स्ट्रेटेजी वॉज टू स्पीक लाउडली, जो मैंने पहले बताया था, एंड देन जैसे ही सब थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए वैसे बी स्लो। माई फर्स्ट पॉइंट वॉज, जैसे मीडिया को लेकर कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, एज वी रिमेम्बर जब 2000 का नोट आया था तो देयर वाज वन न्यूज हाउस जिसमें देयर वाज वन रिपोर्टर, शी सेड कि इसमें तो चिप भी लगी है, एंड शी वाज एक्सप्लेनिंग इट, चिप लगी है, ये होगा वो होगा। तो नाउ वी नो सच थिंग वाजंट देयर एंड इट बिकेम अ मॉकरी फॉर देम। So I kept that point in front of them कि media is the one who is the fourth pillar of the country, and they had this responsibility to guide us, to let us know the facts, and they themselves without knowing the facts were telling us कि these are the chips and they can be located. So this shows on what ground the media is going, and this shouldn't happen. There are few media houses that is still working on the ground level. They themselves first know ki what is happening and then they deliver the news, but most of the time this is happening, this is not good, and that was a very big media channel. So that was my answer. I was like, okay, cut. Then I think I gave 2 more points. Then वही था कि थोड़ा बहुत काउंटर चल रहा था, एंड कब 10 मिनट निकलते आपको नहीं पता चलता। देन कुछ देर तो सर ने रोक ही दिया था कि यार चुप हो जाओ, तुम लोग पता नहीं क्या कर रही हो, You all are just shouting. पॉइंट्स रखिए, फालतू बफल मत करिए, कोशिश करिए कि ठीक है आपने शुरू कर दिया, वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो कोशिश करिए उतनी देर में आप सोच लीजिए आपको बोलना क्या है स्ट्रांगली। दिस हैपेंड, ठीक है, वी आर डन विद द जीडी। Then second thing was GPE, group planning exercise. When we try for something, हमें थोड़ा बहुत डर लगता है, बट GPE के लिए तो मुझे खतरनाक डर लग रहा था क्योंकि मेरा कुछ प्रिपेयर नहीं था, कुछ भी नहीं, मुझे आइडिया नहीं था जीपी एक्चुअली होता क्या है। बस मुझे पता था कि कुछ होता है, प्लानिंग करनी होती है, पर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो देयर वाज वन गर्ल, शी वाज वेरी स्वीट, चेस्ट नंबर 49, एंड शी वाज आल्सो द वन पर्सन हु गॉट रिकमेंडेड विद मी। तो पिछली रात में इससे पहले जब था, तो आई वाज बस इसी चीज पे मैं पैनिक करना मेरा स्टार्ट हो गया था कि यार मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी और मैं ऐसी थी कि मैं सो जाती थी, अब 6 घंटों में क्या होगा, सो जाओ। तो मेरे को यार मुझे नींद भी आ रही है, मुझे जीपी भी नहीं आता, यार प्लीज कोई बता दो। तो शी वाज लाइक तू ऊपर है, मैं तेरे को बताती हूँ। बंकर बेड थे तो वो ऊपर सोती थी, तो मैं चढ़ के गई। शी जस्ट ओपनड हर कॉपी, उसने सिचुएशन को देखी, बनाई, एंड उसने मुझे 15 मिनट में बताया कि कैसे अप्रोच कर। जब कोई ऐसी सिचुएशन होगी, हमारे हिसाब से तो होगी नहीं, जब रियल लाइफ में होगी, तो इस वजह से उसके लिए हमें प्रिपेयर किया जा रहा होता है, ठीक है। तो व्हाट फर्स्ट थिंग शी टोल्ड मी वाज कि जब वो बोल रहे होंगे पूरा ध्यान वहां रखना, क्योंकि क्या होता है जब हमें पढ़ाया जा रहा होता है या कभी कोई बोल रहा होता है तो हमारा माइंड 4 जगह जाने लगता है, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि आप सुबह से कुछ ना कुछ कर रहे हो, आपका दिमाग ही थकने लगता है। तो वो मत होने देना। फोकस व्हाट इज सेइंग, फोकस ऑन द पॉइंट्स इज गिविंग, क्योंकि आपको पूरा मैप एक्सप्लेन करेंगे। जब आप ध्यान से सुनोगे ना, और जब आप अपनी प्लानिंग कर रहे होगे, प्लानिंग लिख रहे होगे, तो जब आप मैप की तरफ देखोगे एटलीस्ट आपको याद तो आएगा कि इसमें बना क्या था। अगर सुनोगे नहीं ठीक से तो क्या याद आएगा। जैसे ही आप पेन उठाओगे लिखने के लिए, जैसे ही विल से कि राइट, सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए आपको बताएंगे ये हुआ वो हुआ। मान लो उन्होंने कहा रेलवे ट्रैक भी टूटा है, दूसरा मंदिर में चोरी हो गई, यही एक्चुअली सेम कंडीशन थी। तीसरा पुलिस का भी कैंप था, चौथा
घड़ी खो गई है। आपको क्या करना है, सबसे पहले शी टोल्ड मी कि पेन उठाना, अपनी प्रायोरिटीज कर लेना। पहले क्या करना है, 4 कंडीशन है, करनी तो फुलफिल चारों है। सबसे पहले क्या करोगे, क्योंकि टाइम लिमिट होता है। मान लो उन्होंने कहा कि तुम लोग 12 बजे घूमने निकले, ठीक है, और 4 बजे तक तुम्हें अपने वापस हॉस्टल में घुसना ही घुसना है, आप स्टूडेंट ही हो। तो शी टोल्ड मी अ वेरी गुड पॉइंट कि अब 12 बजे उन्होंने कहा तो तुम 12 ही बजे नहीं शुरू हो जाओगे कि टाइम 12, टेक योर टाइम, 12:15, 12:20, उतना टाइम लगता है प्लानिंग करने में। आप अपने दोस्तों को भी तो बोलोगे यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, 12 बजे शुरू हो जाओगे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया था। ज्यादा देर भी मत करो, 12:30, अब आधा घंटा भी मत लगा दो भागने में, 15-20 मिनट सबको लगता है। तो when you are writing the time over the sheet, keep such kind of time. 12:15 would be a good time. Then आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। अब वहां पर आपके दोस्त की घड़ी खो गई है, आप जहाँ घूम रहे थे वहां गिर गई है, तो ठीक है, बेचारे की घड़ी है, इंपॉर्टेंट है, पर मुझे नहीं लगता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको 4th प्रायोरिटी रखो। 10 लोगों को ढूंढ लोगे, ठीक है। फर्स्ट क्योंकि रेलवे ट्रैक टूटा है, पर 2-3 रास्ते तो हो ही सकते हैं ना, ठीक है। उसमें बस भी चल रही होगी रास्तों पे, साइकिल भी चल रही होगी, कुछ तो हो ही रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पहले तो आपको, क्योंकि बहुत लोग हो, वैसे तो ये दोनों ही फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, पर क्योंकि रेलवे ट्रैक टूटा हुआ, उसमें बहुत जाने जा सकती हैं, तो आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के अपने टीम के कुछ लोगों को उधर भेज दो। 2 लोग बहुत है, ठीक है। बस चल रही, कुछ चल रही होगी, ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको सेकंड पे रखो। कोई खत्म हो गया वो अच्छा नहीं होगा, तो वो जिस भी कंडीशन में आप उसको बचा सकते हो, भाई अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है या तो किसी चीज से गिरा होगा, किसी, मैं तो कह रही हूँ चलो पैदल चलते हुए है, कोई गाड़ी तो जाएगी जाएगी, हेल्प तो ले ही लोगे ना, तो वो कर लो। तीसरा इस चोरी हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है चोरी रुकानी। चौथा तो आपको पता ही है कि दोस्त की घड़ी ढूंढनी, ठीक है। तो मैंने यही किया था, हम 10 बंदे थे, तो अब रेलवे ट्रैक टूटा हुआ है, तो क्योंकि रेलवे ट्रैक बिल्कुल सामने था, सीट पे था, तो मैंने बंदे दौड़ा दिए 2 उधर, दौड़ो जैसे भी जा सकते वहां पहुंचो। और मान लीजिए उन्होंने अगर बताया, कुछ बताया, तो उस कंडीशन, क्योंकि मुझे भी क्लियरली तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं याद है, बट लगभग कुछ ऐसा ही था। तो अगर पास में था, क्योंकि मुझे जो याद आ रहा है शायद तो थोड़ा पास में था, तो क्या कहते हैं, मैंने अपने बंदे वहां उधर भेजे 12-20 से, कि वो वहां पर मान लो किसी बस की सहायता से गए, या अगर पुलिस स्टेशन रास्ते में था तो उन्होंने वहां इन्फॉर्म किया। आई गेस मैंने पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म कराया था, क्योंकि उनके पास वायरलेस होता है, उनके पास सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होती है। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है पहले मेरे रास्ते में पुलिस स्टेशन पड़ा था, तो मैंने वहां इन्फॉर्म कराया कि जिससे वो हमें तुरंत वहां लेके पहुंच जाए। और जो बंदा था उसको मैंने बस की हेल्प से, मुझे लग रहा है कि मैंने उसको किया था, क्योंकि शायद वो भी घूमने आया था, उसको कुछ एक्सीडेंट हो गया था, वाइफ भी थी, बच्चा भी था, तो हमारी प्रायोरिटी क्योंकि ह्यूमन लाइफ थी, तो हमने उसको किया। तीसरा 2 लोगों को मैंने वहां पर घड़ी ढूंढने के लिए लगा रखा था, कि जो बिल्कुल ही बच रहा था। सब तो पार्क छोड़ नहीं देंगे, अगर सभी इधर उधर दौड़ेंगे तो अंत में कोई पहुंचेगा कहाँ। तो 2 लोगों को हमने कहा भाई तुम घड़ी ढूंढो, तुम्हारे पास ही हम वापस आएंगे। तीसरा हमें चोरी रुकवानी थी। जब भी हम किसी तरह जैसे तैसे, क्योंकि हम बेस कैंप में गए, बेस कैंप में बहुत सारे पुलिस वाले थे, तो हमने वहां, हम लोग जिस भी तरीके से वहां पहुंचे, हमने वहां इन्फॉर्म किया, और फिर उनकी जो पूरी टीम थी, आधी टीम क्या, वायरलेस से वहां इन्फॉर्म कर ही दिया है। तो क्या कहते हैं, अगर जाना पड़ गया तो वो रेलवे ट्रैक के पास जो भी बंदा होगा उसको इन्फॉर्म करने पहुंचे होंगे, वो कराया। उतनी सारी पुलिस है, वो वहां पहुंची मंदिर के पास, उन्होंने चोरी वोरी रुकवाई, या मैं कह रही चोरी हो गई है, दे नैप द थीव्स, ठीक है। ऐसी मेरी वो सिचुएशन थी, तो वही चीज मैं समझा रही हूँ कि अब ये, अब ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, भैंस मरी, भैंस बचाने पहुंच गए, भैंस को चौथी प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो ऐसे आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। तो बस यही था कि छोटू सा पेपर होता है, पेन होता है, मैंने तो बहुत तगड़ी कटिंग्स में कर रही थी, काट काट के जैसे मैंने जिस तरीके से काटा है ना, मैंने कहा मेरे को तो क्या ही लेंगे। बट ठीक है, ह्यूमन नेचर है, यही चीजें फिर आपको धीमे धीमे समझ में आती है कि ठीक है चलो ह्यूमन नेचर है, उनको भी पता है कि कटिंग तो होगी अगर एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना रहे हो।
तो बस लेक्चर ये डन हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड डे का जो GTO राउंड था वो हमारे कमांड टास्क से शुरू हुआ था। आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि अब आपका कमांड टास्क कौन है। दे आर चेकिंग योर साइक एंड एवरीथिंग, योर ग्रुप, how you plan and everything. As a commander, along with your subordinates, you will be given the chance ki you can call for subordinates, 1 or 2. You will the person who they will be listening to, and they won't be giving you commands. You are the commander. They will listen to you, and it's in your hand कि आपको कैसे उन्हें वो करना है। तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी चीज ये भी रहेगी कि be in your element, कि जैसे क्या होता है उतने दिन में आप सबके दोस्त बन चुके होते हैं। हमारा 5th डे पे हुआ था, अरे यार कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे हम लोग बोल देते हैं, तुम ऐसे नहीं करना था ये वो। एज अ कमांडर डोंट डू दैट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि फिर वो आपकी वो रहेगा ना कि आप अपने साथ सबऑर्डिनेट्स को सही से नहीं ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, एंड ठीक है, दे विल, वो तो डिपेंड करेगा कि वो कैसे क्या कराना चाहते हैं। मेरे उसमें जैसे 3 सिचुएशन थी, तो हो सकता है आपको एक ही सिचुएशन में कह दे ठीक है आपने सही करा, अच्छा किया, 2 दे दे, 4 दे दे, डिपेंड करता है। ठीक है, उससे पहले वो आपको रिलैक्स कराएंगे, जो आपके GTO सर होंगे, आपसे पूछेंगे आपकी लाइफ के बारे में, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी जो आंसर मैंने इंटरव्यू में दिया था। तो अच्छा आपने वहां ये बोला था, ओके हाउ दे, जैसे मेरा तो सीधे इंस्पिरेशन पे था कि अच्छा उन्होंने आपको ये कैसे इंस्पायर किया है, तो मैंने उनको बताया। फिर भी आई वाज स्माइलिंग थ्रू आउट। मैंने आई थिंक कोई जोक भी मार दिया था अपने GTO सर के साथ, एंड एक्चुअली लाफ्ड ऑन माय फेस। तो ठीक है, उसमें पर कहीं ना क्योंकि मेरा वो नेचर वहां पर भी मैंने बोला भी था, लिखा भी था इवन अपने उसमें, जब हम लोग लिखते हैं खुद के लिए सेल्फ उसमें डिस्क्रिप्शन में कि आई एम इनटू दैट नेचर कि इफ आई एम रिलैक्स आई एम रिलैक्स्ड, एंड इफ आई एम हैव टू बी अ प्रोफेशनल आई एम प्रोफेशनल। तो इस तरीके का, एंड बिकॉज आई एम अ वेरी not very much extrovert now, but I'm that kind of a person कि I love to talk to people if they are approachable। तो मुझे ठीक है, I can discuss, I'm into the helping nature and I love to be that chirpy kind of a person। तो ये मेरी personality इंटरव्यू में भी आ गई थी और इसमें भी सर के सामने आ ही गई थी, because I remember I cracked some joke over Lucknow something and he started laughing। So then he was like, okay now we can start the command। I was like okay। देन मेरे उसमें 3 सिचुएशन थी। आई कॉल 2 पर्सन इन अ कमांड टास्क। आई वाज गिवन 3 सिचुएशन, बट इट वोंट हैपन कि यू विल आल्सो गेट द इनटू 3 सिचुएशन समथिंग, बट इट कैन हैपन कि यू विल बी गिवन ओनली 1 सिचुएशन एंड यू डन, और 2 जैसे व्हाट आई डिड वाज माय फट्टा वाज फिक्स्ड, बट देन ही वाज लाइक कि in first situation we weren't allowed to put our feet on ground। Now he sir said कि your bridge is broken and you can't use a balli। Now tell me how will you pass। तो what I did, I asked कि sir क्या मैं जमीन पे उतर सकती हूँ, am I allowed to be on the ground। He said yes you can because बिना जमीन पे आए it couldn't have happened। So what I did was both the girl had good height and weight, and what I did was कि I made myself the second bridge। So I told them specifically कि keep your feet in between, because अगर आप पूरा वेट मेरे हाथ पे रख दोगे मैं नहीं संभाल पाऊंगी। तो कोशिश करिएगा कि एक बार में थोड़ा ही वेट पड़े और बीच में पैर रखिएगा। तो they were like okay, and I kept on saying you can do it, I'm here only, and ये वो and they kept their feet and we did it successfully। They both passed the bridge and I was the first, because I have to keep this hand and it becomes so unbearable। Then it happened, ठीक है। Then in third task I forgot, and now that point was कि we had to pass, and both of my subordinates were on other end। I had passed there। एक फट्टा तो हम लगा चुके थे वहां पर, and now I was like कि अभी भी बल्ली यूज नहीं करनी है। मैंने ये दिमाग नहीं लगाया कि we are into third situation। I asked his subordinate jump, and he was like मैं नहीं jump करूंगी, बहुत ज्यादा स्पेस है। and my GTO started laughing कि इनके तो subordinate नहीं मना कर दिया। Then I said sir can we use balli? He said yes you can, why aren't you using it? मैं कहा sorry shit। Then I used the balli and it happened। So it was a good task, and
वहां पर हमने वाइंड अप किया, देन There is always स्टार्टेड this thing that presence of mind is checked everywhere. आई कंफ्यूज इट विथ माई सेकंड टास्क ना, कि अभी भी बल्ली यूज नहीं करनी है। मैं इस चीज पे नहीं ध्यान दिया कि ये मेरा एंड टास्क है। आपको क्या लगता है वो सिचुएशन चले जा रही है, तो ये चीज पे ध्यान देना होता है, और वो जगह ही ऐसी होती है। देन उसके बाद आर इंडिविजुअल टास्क स्टार्टेड, माई फेवरेट 10 there were 10 tasks and you have 3 minutes। तो मेरा था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी ये करने की आप ज्यादा क्या कर सकते हो। तो आई न्यू कि मुझे स्टार्ट करना है सीधा जंप करने से, चढ़े और जंप कर दिया, उसके बाद जो आता जाए। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड मेरा सेकंड जैसे था कि एक बहुत छोटू सा ऐसे बल्ली लगी होती है सपोर्टेड, और उसमें चलना होता है, जैसे कि आप ब्रिज पास करते हो जब कहीं पे। तो मैंने एक बार पैर रखा, मैं थोड़ी सी डगमगाई, मैं पीछे हुई, देन मैंने अपने दोनों हाथ हवा में कर दिए और बैलेंस करने के लिए जो होते हैं, एंड आई टुक द नेम ऑफ गॉड एंड हो गया, तुरंत हो गया। 2 कदम लिए और तुरंत पास हो गए। मैं रुकी नहीं, मैंने खुद को बिल्कुल बॉडी बैलेंस रखी, एंड उससे उतर के मुझे हम लोग को दिया गया था टास्क, हमें बोलना है 1 2 3। तो मैंने तुरंत, क्योंकि ये याद रखना होता है, मैंने तुरंत बोला 1 2 3। देन ठीक है, होता क्या, जैसे अब मेरी हाइट कम थी, उसके लिए आपका टायर लटका होता है और उसमें से आपको जंप करना होता है, तो किसी तरह हुआ था। क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको ये भी बताए जाएंगे, ये कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये कर दिया तो आपका पूरा वो टास्क ही खराब हो जाएगा। तो ये हुआ, होता गया। अब जैसे कि एक जगह था, इतना इजी था, पर आपकी बॉडी इतनी एग्जॉस्टेड हो जाती है कि वो कर ही नहीं पाओगे, और जो आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे वही कर लेते हो। जैसे अब एक था कि उसमें कुछ नहीं है, आपका ऐसे छोटू सा डंडा लगा है और आपको बस वो जंप करना है, जो हर्डल्स होती है, और वो इतना छोटा होता है कि आपको लगता है आप कर लोगे। क्योंकि मैं वहां तक पहुंचने तक आपकी बॉडी पूरी थक रही होती है, विद इन 3 मिनट सब करना है। मैंने जंप किया, वो डंडा गिर गया, फिर मैंने जंप किया, फिर वो गिर गया। तीसरी बार मैंने कहा होगा नहीं होगा तो छोड़ो, किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। मतलब इतनी छोटी चीज नहीं हो पाई थी, बार बार डंडा गिर जाता, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी एग्जॉस्टेड होती है ना कि जैसे आप डंडे तक पहुंचते हो वो टूटने लगती है। और एक पे जैसे कि एक पे दौड़, हाँ, कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन मिल रही है कि आपको, जैसे एक था कि उसमें ऐसे करके बना था, दौड़ के जंप करना था, फिर सामने एक बोर्ड था, उसको पकड़ना था, उस बोर्ड को पार करना था। मुझे लगा ये हो ही नहीं पाएगा, और इतने अच्छे से वो हो गया था, इतना मजा आया था उसको करने में। अब जैसे मेरे को हाइट से बहुत डर लगता है, और बरमूडा ब्रिज बहुत ऊंचा था, और हम लोग को तो लग रहा था हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो एक ने कहा भी, सर हमारी तो हाइट कम है, हम नहीं पकड़ पाएंगे। सर ने कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ, आप लोग पकड़ लोगे। और क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि अगर किसी टास्क के बीच में हो तो उसको छोड़ना नहीं, अगर टाइम कंप्लीट हो जाएगा छोड़ना नहीं, करते रहो, मार्क्स मिलेंगे। तो मैं तो बरमूडा ब्रिज के बीच में थी, और मैं तो छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ऊंचा था, और मेरी हाइट मतलब मेरे को हाइट से बहुत डर लगता है। मैं तो बीच में ही थी, और टाइम खत्म हुआ, मैंने बस एक बार पता, मैं नीचे कभी नहीं देखती जब मैं ऊंचाई पे रहती हूँ, मेरी कहां से हिम्मत आ गई, मैंने ऐसे बाला, मतलब हमारे जो सर थे उनको देखा, एंड उन्होंने बस मुझे इशारे से क्या कंप्लीट कर लो, मैंने आई लाइक ओके, मैंने कंप्लीट किया। आई रैन एंड इट वाज माय फेवरेट आउट ऑफ द लॉट। एंड फिर वही था कि वी वर गिवन नेट हाफ आवर रूम पे पहुंचने से, कि आपको सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचना है, जैसे जैसे होता जाए। तो हम लोग के तो बैग पैक्स थे, सब हम लोग करके ही गए थे। Then we ran towards the conference room and बहुत टाइम लगा था। एंड फिर वही था कि आफ्टर बहुत ज्यादा टाइम देने के बाद उन्होंने रूम में बुलाया। दे आस्क्ड मी कि आस्क्ड मी टू सिट, प्रेसिडेंट सर वाज देयर, वो बिल्कुल बीच में बैठे होते हैं। इट्स अ गुड व्यू, मतलब आपको अच्छा लगता है, ठीक है, ये इनको भी ये सर भी थे। तो आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्होंने बस मुझसे, मेरे से तो प्रेसिडेंट सर ने बस इतना ही पूछा कि ओके प्रियंका, आप वाराणसी आए तो इज इट योर फर्स्ट विजिट, तो और यू हैव बीन हियर बिफोर? आई लाइक सर दिस इज माय फर्स्ट विजिट। देन ही आस्क्ड मी कि अच्छा, इफ दिस इज योर फर्स्ट विजिट, यू हैव बीन हियर फॉर नाउ 5 days, सो यू मस्ट बी नोइंग कि अब तक तो आपको आप बाहर गए थे। तो आई लाइक यस सर, हम 2 दिन गए थे, एक बार तो हम लोग काम से गए थे, दूसरे दिन वी विजिटेड प्लेसेस। एंड ही वाज लाइक कहाँ विजिट किया? मैंने कहा सर विश्वनाथ टेम्पल, दैट इज द ज्योतिर्लिंग, एंड आई रियली वांटेड टू विजिट इट। देन ही टोल्ड मी कि what is something you liked, मतलब what if you have to explain something about Varanasi, what will you explain? तो because हमें सबको पता है कि ये हमारी एक धार्मिक सिटी है, तो I just connected with that in our Hindu mythology it has a great
significance as we has our Jyotirling here. So this and we have the pious ghats and all. So I explained that way. वही था कि मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा था, मुझसे जीटीओ में भी पूछा गया था कि नहीं होता है तो क्या, और नहीं तो इतने दिन का आया। तो मैंने कहा सर मेरी ये अप्रोच थी ही नहीं, मेरा तो था कि अगर इवन इफ आई गेट स्क्रीन वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आई हैड दिस इन माय माइंड कि माय पेरेंट्स विल बी एबल टू विजिट अ ज्योतिर्लिंग बिकॉज ऑफ देयर डॉटर. And I gave this answer in interview. I gave this answer in GTO also. So I had the same answer कि sir I'm taking this also optimistically कि ठीक है चलो my parents were able to visit the first Jyotirling just because of me, and even I was able to. Then they started laughing and they're like okay, well and good. Then he asked me कि how was your stay? तो always say yes sir, very good, and any suggestions like no sir. Then he said कि okay now you can leave, we'll tell you the answer in some time. Like okay sir, thank you. बस बाहर आए. Then आपको और वेट करना पड़ता है. उसी में क्या कहते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हुआ होता है तो आपका लगातार वो जैसे हमारे साथ तो मैम थी, वो आपका चेस्ट नंबर बोला जाता है. तो बस वही था. लकीली माय चेस्ट नंबर was there and I was recovering. Rest anything on the closing note? Have faith on yourself. Always remember कि आप यहाँ तक पहुंचे अपनी मेहनत से पहुंचे हो, तो कभी ये मत सोचो, क्योंकि क्या होता है कि वो ओवरवेलमिंग हो जाता है जब हम बहुत सारी भीड़ देख लेते हैं सुबह के टाइम. एक्चुअली बहुत ओवर है. अरे सब इतने लोग आए हैं, ये सब तो अच्छे ही होंगे, हमें क्या लगता है दूसरा तो अच्छा है ही. तो मेरी हमेशा ही जब आई लूज फेथ या आई लूज कॉन्फिडेंस, मैं हमेशा खुद को यही बताती हूँ कि हम जब छोटे थे, एक बहुत अच्छी सेइंग है कि जब हम छोटे थे तो हमें 10 साल की उम्र तक सेंटा पे पूरा विश्वास था, आता ही होगा रात में. तो वही विश्वास खुद पे भी रख लो ना यार. उससे 10 मिनट रख लो, एक दिन रख लो. तो डोंट लूज होप, डोंट लूज कॉन्फिडेंस. यू आर द बेस्ट. आप वहां तक पहुंचे हो पेपर देके, आप आगे भी पहुंच जाओगे. एंड जितने दिन में पहुंच रहे हो इतने आजकल के बच्चे दे आर सो गुड कि मुझे पता है वो अच्छी खासी प्रैक्टिस करके पहुंचेंगे. तो वहां पर पहुंच के अपने दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है. बी रिलैक्स्ड, बी गुड. अच्छे से बस ये कि जब कोई चीज अप्रोच करो उससे पहले रिलैक्स रहो. पर जैसे कोई चीज अप्रोच करने लग जाओ, मान लो आपका पीपीटीटी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, उस टाइम पे रखो कॉम्पिटिटिव फैक्टर. उससे पहले रिलैक्स रहो. बाकी यू ऑल आर गुड, यू ऑल कैन डू इट. यहाँ से बिल्कुल फ्री रहो.